गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का रिमेनिंग पार्ट इन प्लेन्स, यानी जो मैदानी भाग होते हैं उनमें किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं या किस तरह के पौधे पाए जाते हैं। प्लांट्स हैव मैनी ब्रांचेस विद बिग एंड ब्रॉड लीव्स, मतलब मैदानी क्षेत्रों में जो प्लांट्स होते हैं या जो पौधे होते हैं उनकी बड़ी और चौड़ी पत्तियों वाली शाखाएं होती है। द लार्ज सरफेस एरिया अलाउज लॉट ऑफ वाटर टू एवापोरेट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी जो बड़े सतही क्षेत्र होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से बहुत सारा पानी निकल जाता है। मीन्स जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, तो उस कारण से वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है उससे उन पौधों का या उस प्रक्रिया से बहुत सारा पानी वो लॉस कर देते हैं या उनका निकल जाता है। प्लांट्स शेड दियर लीव्स इन विंटर, यानी जो पौधे होते हैं सर्दियों में वो अपने पत्ते बहाते हैं या अपने पत्तों को खो देते हैं। दे ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, जब बसंत ऋतु आती है या स्प्रिंग सीजन आता है तो उनमें उनके नए पत्ते उग जाते हैं या नए पत्ते आ जाते हैं। बनियन, साल, पीपल एंड मैंगो आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन द प्लेन्स। बरगद, साल, पीपल और आम उन पौधों के उदाहरण हैं जो मैदानी भागों में उगते हैं। Plants like tea, coffee, rubber, coconut grow best where it is hot and wet, यानी जो चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल जैसे पौधे सबसे अच्छे होते हैं जहाँ यह गर्म और गीला होता है। मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है, यदि वो गर्म और गीली होती है तो वहाँ पे इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छी तरह से उगते हैं या ग्रो करते हैं। दे आर एवरग्रीन एंड डू नॉट शेड दियर लीव्स इन विंटर, यानी वे सदाबहार होते हैं और सर्दियों में अपने पत्ते नहीं बहाते हैं। कहने का मतलब है कि वो पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होते हैं और कभी भी उनके पत्ते जो हैं वो झड़ते नहीं हैं या टूटते नहीं है। नेक्स्ट है इन डेजर्ट्स, यानी जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें किस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं या उगते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर रिड्यूस्ड टू थॉर्न्स और स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस, यानी जो रेगिस्तान में पौधों की पत्तियों को पानी के नुकसान को कम करने के लिए कांटों या रीढ़ तक कम किया जाता है। यानी वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ के जो पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती है या चेंज हो जाती है, जिससे कि उनका जो वाटर है वो कम लॉस हो या पानी की मात्रा कम खर्च हो। सम डेजर्ट प्लांट्स ग्रो सीजनल लीव्स, दे ग्रो ओनली आफ्टर रेन्स, यानी कुछ रेगिस्तानी पौधे मौसमी पत्तियों को उगाते हैं जो बारिश के बाद ही उगते हैं। मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीज़न में उगते हैं या एक टाइम पीरियड उनका फिक्स होता है और वो रेनी सीज़न जो आता है, जो बरसात का सीज़न आता है, उसके बाद ही ग्रो करते हैं या उगते हैं। मतलब उनकी जो पत्तियां होती है वो उसके बाद ही उगती है। द स्टेम इज़ थिक एंड फ्लैशी एंड स्टोर्स वाटर, यानी उनका जो तना होता है, उनका जो स्टेम होता है वो मोटा और मांसल वाला होता है जो पानी को स्टोर करता है। द स्टेम इज़ ग्रीन एंड मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर द प्लांट, यानी उसका तना हरा होता है और पौधों के लिए भोजन बनाता है। मतलब उसके तने से ही उसके लिए भोजन तैयार किया जाता है। In some plants like cactus, the root spread deep and far
अंडर द सोइल। मतलब कैक्टस जैसे कुछ पौधों में जड़ें मिट्टी के नीचे गहरी और दूर तक फैलती है। मतलब जो उनकी जड़ें होती है वो बहुत गहराई तक और बहुत अंदर तक मिट्टी के अंदर जाती है। सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब इवन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ताकि वे पानी की सबसे छोटी मात्रा को भी अवशोषित कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेजर्ट एरिया होता है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत ज़्यादा गहराई तक फैली हुई होती है, ताकि पानी की जो छोटी से छोटी मात्रा है उसको भी वो अच्छी तरह से अवशोषित कर सके। इन प्लांट्स लाइक मेस्काइट बुश द रूट्स गो डाउन 20 मीटर डीप इन सर्च ऑफ वाटर। यानी जो मेस्काइट झाड़ी जैसे पौधे होते हैं वो पानी की तलाश में उनकी जड़ें 20 मीटर गहरी हो जाती है या 20 मीटर गहराई तक चली जाती है। प्रिकली पियर, कैक्टस, डेड पाम्स, मेस्काइट बुश आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट। यानी जो कांटेदार नाशपाती होता है, कैक्टस जो होता है, खजूर के पेड़ जो होते हैं, या मेस्काइट की जो झाड़ियाँ होती है वो रेगिस्तानी पौधों के उदाहरण हैं। या रेगिस्तान में इस तरह के जो पौधे होते हैं वो ग्रोन करते हैं या उगते हैं। नेक्स्ट है इन मार्शी प्लेसेस, यानी जो दलदली ज़मीन होती है या दलदली स्थान जो होते हैं वहाँ पे किस तरह की जो वनस्पति होती है या किस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो उगते हैं। मार्शी प्लेसेस हैव स्टिकी एंड क्लेई सॉइल ड्यू टू विच सॉइल गेट्स वाटर लॉक्ड। यानी जो मार्शी ज़मीन होती है या मार्शी स्थान होते हैं उसमें जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी और चिकनी मिट्टी होती है, जिसके कारण जिसके द्वारा मिट्टी पानी में प्रवेश कर जाती है। मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो इन सच प्लेसेस, यानी इस तरह के जो पौधे होते हैं या ऐसी जगह पर जो पौधे उगते हैं उन्हें मैंग्रोव पौधे कहा जाता है। रूट्स इमर्ज अपवर्ड्स फ्रॉम द सोइल टू टेक इन द एयर दे नीड। यानी जो जड़ें होती है वो मिट्टी के ऊपर से निकलती है जो उन्हें हवा लेने में मदद करती है या उसके द्वारा वो हवा को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। और इस तरह की जो जड़ें होती है उनको ब्रीथिंग रूट्स या सांस लेने वाली जड़ें कहा जा सकता है। जैसा कि आपको सामने फिगर में शो हो रहा है कि जो इस तरह के मार्शी प्लेसेस होते हैं, इस तरह के जो दलदली स्थान होते हैं जहाँ पे इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो मिट्टी के ऊपर निकली हुई होती है ताकि वो हवा ले सकें या हवा को एब्जॉर्ब कर सकें उन जड़ों के द्वारा। विसेनिया, कैंडेलिया, करियोप आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स। यानी जो विसेनिया है, कैंडेलिया है, करियोप जैसे पौधे जो मार्शी प्लेसेस होते हैं उनके उदाहरण हैं या उन जगहों पे इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स, यानी ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स या जलीय पौधे कहा जाता है। फर्स्ट है इसमें फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब होता है ऐसे पौधे जो जल के ऊपर तैरते रहते हैं या फ्लोटिंग करते रहते हैं, उन प्लांट्स को फ्लोटिंग प्लांट्स कहा जाता है। दीज प्लांट्स आर स्मॉल, लाइट एंड स्पंजी एंड फ्लोट ऑन वाटर। यानी जलीय पौधे जो होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हुए रहते हैं और ये पौधे छोटे, हल्के और स्पंजी होते हैं। द प्लांट्स आर नॉट रूटेड टू द सॉइल इन द वाटर बेड। यानी जो पौधे होते हैं वो पानी के बिस्तर में मिट्टी में निहित नहीं किया जाता है। इन स्थानों की जड़ें पानी में जो सॉइल होती है उसमें निहित नहीं होती है या जड़ी हुई
नहीं होती है। नेक्स्ट है डकविड, वाटर हाइसिंथ, वाटर लेट्यूस आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। यानी जो डकविड होता है, वाटर हाइसिंथ जो जलकुंभी होती है, वाटर लेट्यूस, ये सब फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं या उदाहरण हैं। फिक्स्ड प्लांट्स यानी जो निश्चित पौधे होते हैं या जो फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। दीज प्लांट्स आर रूटेड टू द वाटर बेड। यानी इस तरह के जो पौधे होते हैं, जो तैयार पौधे होते हैं, इन पौधों को पानी के बिस्तर पर जड़ दिया जाता है या एक तरह से ये इनका जो बेस होता है वो पानी के ऊपर इस तरह का होता है या पानी का एक तरह से बिस्तर होता है जिस पे ये बिछे हुए होते हैं। द स्टेम्स आर होलो एंड लाइट इन वेट। इसका जो तना होता है वो खोखला होता है और वजन में हल्का होता है। द लीव्स आर ब्रॉड विद अ वैक्सी कोटिंग विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रोटिंग इन वाटर। यानी इसकी पत्तियां मोम कोटिंग के साथ चौड़ी होती है जो उन्हें पानी में सड़ने से रोकती है। मतलब इनकी जो पत्तियां होती है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है उस पे मोम की लेयर चढ़ी हुई होती है जिससे कि वो पानी में खराब ना हो। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ एंड हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्ती की ऊपरी सतह पर प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं और गैसों के आदान प्रदान करने में, यानी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान होता है उसमें उस पौधे की सहायता या मदद करते हैं। लोटस, वाटर लिली आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट। यानी जो लोटस होता है या जो वाटर लिली जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरह के प्लांट्स होते हैं या फिक्स प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है सबमर्ज्ड और अंडर वाटर प्लांट्स। यानी ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं या जो पानी में डूबे हुए रहते हैं या जो जलमग्न प्लांट्स कहलाते हैं, उन्हें सबमर्ज्ड और अंडर वाटर प्लांट्स कहा जाता है। दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल इन द वाटर बेड विद द हेल्प ऑफ दियर रूट्स। यानी जो जलमग्न प्लांट होते हैं, इन पौधों को उनकी जड़ों की मदद से पानी के बिस्तर में मिट्टी के लिए तय किया जाता है। यानी इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसकी लोअर सरफेस में वहाँ पे जाकर फिक्स्ड होते हैं या वहाँ पर उगते हैं। द लीव्स आर रिबन लाइक एंड नैरो ऑफरिंग लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स। यानी इसकी जो पत्तियां होती है वो रिबन जैसी और संकीर्ण का मतलब बहुत ज़्यादा सकड़ी होती है जो पानी की धाराओं के लिए थोड़ा प्रतिरोध पैदा करती है। कहने का मतलब है कि इनकी जो पत्तियां होती है वो एक तरह से जो रिबन आता है हमारा उस तरह से सकड़ी होती है और वो पानी बहता है तो उसको रोकती है या उसमें रुकावट पैदा करती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। स्टोमेटा आर एब्सेंट। यानी गैसों का आदान प्रदान सामान्य शरीर की सतह के माध्यम से होता है तथा इसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द वाटर। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं और पानी में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है या फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली होती है उसको ये यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। हाइड्रिला, टेपग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट्स। यानी जो हाइड्रिला है, टेपग्रास है, ये जलमग्न पौधों के उदाहरण होते हैं या इस तरह के पौधे अंडर वाटर प्लांट्स या सबमर्ज प्लांट्स कहलाते
हैं। धन्यवाद।